सबसे ज़्यादा यह रोग यदि किसी चीज़ से फैलता है वह गलत यौन संबंध के कारण फैलता है। जैसे हम लोग वेस्टर्न देश जो है, हमारे जो पश्चिमी देश हैं, उनमें ओपन सेक्स है, वहाँ सेक्स पर, हाँ, सेक्स पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कहीं भी कोई भी कहीं भी किसी प्रकार से असुरक्षित यौन संबंध बना लेता है, नतीजा उनमें सबसे ज़्यादा यह रोग होता है। और वहीं से रोग पसरते पसरते फैलते फैलते हमारे सुरक्षित यौन संबंध बनाना है तो उसके लिए बहुत सारी युक्ति और साधन बताए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा चीज़ है जैसे कोई भी कंडोम का यूज़ करता है, यह कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकता है। इसलिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना है तो वहाँ कंडोम, अब मेल और फीमेल दोनों कंडोम आता है, इसलिए उसमें आप आराम से उसका इस्तेमाल होता है। और यह जो उम्र है आपकी, यही उम्र होता है जब बच्चे या बच्चियां कोई भी सेक्सुअल उनका जो हार्मोनल चेंजिंग आता है, जिसके कारण वे गलत यौन संबंध बनाते हैं और उसी के कारण यह एड्स एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। जब रोग होता है तो लोगों में यह भ्रांतियां फैली हैं। यह रोग नहीं कैसे होता है इसको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। साथ में खाना खाने से, हाथ मिलाने से, कपड़ा एक दूसरे का पहनने से इत्यादि से, साथ में सोने से, बर्तन उपयोग, वस्त्र उपयोग इत्यादि से यही कहना चाहते हैं कि जितनी बात हमने आपको बताई और उस पर आप पहले सबसे पहले अपने जीवन भर उस पर अमल करिए, पहला। दूसरा मेरा यह संदेश होगा कि आप प्रत्येक बच्चे यहाँ से यह प्रण लेके जाएं कि हम 10 लोगों को एड्स के बारे में जो आज हम जाने हैं क्लास में, उसके बारे में 10 लोगों को बताएंगे और साथ में यह भी उनको बताइए कि आप भी 5-5 लोगों को बताइए। यदि इस प्रकार एक कड़ी बन जाती है तो आज अब से लेकर शाम तक जो 4-5 घंटे का समय है, 5 घंटा में कई हजार लोगों को आप जैसे बच्चे हम एड्स के बारे में जन जागृति दे करके उसको फैला सकते हैं, बता सकते हैं। यही मेरा संदेश है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज। अभी मैं पहुंचा हूं नौबतपुर के बिचली गली में, जहां पर स्मार्ट क्लासेस चलता है। अभी मैं उसका ऑफिस में पहुंचा हूं, जहां आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ के बच्चे और बच्चियां अच्छे नंबर लाते हैं। उनका आप फोटो देख सकते हैं, इनका फ्लेक्सी पर उनका फोटो बना हुआ है कि कोचिंग का स्मार्ट क्लासेस के किस तरह से बच्चियां मैट्रिक में, इंटर में इतना % नंबर लाते हैं। और आप देखिए, आप कैमरे की कैद में है, आप कैमरे की नज़र में है। CCTV कैमरा यहाँ लगा हुआ है स्मार्ट क्लास में। किस तरह से बच्चे और बच्चियां इस क्लास में आ रही हैं, बैठ रही है, पूरा लोकेशन आप यहाँ कंप्यूटर्स में लोड किया हुआ है। स्मार्ट क्लासेस में आप हमेशा CCTV कैमरा के अंदर में हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्मार्ट क्लासेस का रात में भी नाइट क्लास चलता है और यहाँ के बच्चे आकर रात में ही पढ़ते हैं। इसके लिए पिंटू सर पूरा जोर लगाए हुए हैं कि नौबतपुर का छवि हम बना कर रखेंगे। नौबतपुर का जो छवि धूमिल हुआ है उसे हम सुधारेंगे। यहाँ कंप्यूटर क्लास की पूरी व्यवस्था की गई है। तो हम चलते हैं क्लास में। आज है एड्स दिवस, 1 दिसंबर एड्स दिवस, और एड्स दिवस के अवसर पर हम क्लास में उन बच्चों से मिलते हैं जो इनके बारे में, एड्स के बारे में क्या जानकारी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो टीचर हैं, रिंटू सर जो बायोलॉजी के हैं, उन्हीं से पहला सवाल होगा कि एड्स का पूरा नाम, एड्स के बारे में हम बताने का कष्ट करेंगे। रिंटू सर बायोलॉजी के टीचर हैं जो नौबतपुर का हर कोचिंग में इनका स्थान है। तो रिंटू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपके हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ चैनल है और आपको और आपकी पूरी जो चैनल टीम है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग इस प्रकार के जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर के हर बच्चों के पास जाते हैं और जा कर के उनसे उनका राय लेते हैं और उसके प्रति उनको जागरूक करते हैं। इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपका सवाल पर हम आते हैं सर। सबसे पहले है एड्स, AIDS, ये 4 शब्द हैं सर। एड्स, ए से होता है एक्वायर्ड, I से इम्यूनो, D से डिफिशियंसी और S से सिंड्रोम होता है। यदि इसका हिंदी विश्लेषण किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु हिंदी में, और इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और यह जो रोग है एक वायरस से होता है। जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम है HIV। HIV हर लोगों के शरीर के अंदर होता है, लेकिन जब यह निगेटिव अवस्था में होता है तो यह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यह पॉजिटिव हो जाता है तो बहुत सारी समस्या को उत्पन्न करता है। और एड्स अकेला कोई रोग नहीं है, यह ध्यान देने की बात है। एड्स कोई अकेला रोग नहीं है, एड्स रोगों का समूह है।
जैसे जैसे ही एड्स होता है तो अभी अभी हमने आपको बताया एक्वायर्ड मतलब उपार्जित, आप बाहर से लाते हैं और आपके अंदर जो इम्यूनिटी पावर है, रोग निरोधी क्षमता जो होता है, उसको यह समाप्त कर देता है। तो जैसे ही रोग निरोधी क्षमता को यह समाप्त करता है, आपके शरीर में एक नहीं हजारों रोग आपके शरीर पर एक साथ आक्रमण करते हैं। तो वही जो रोगों का समूह होता है, उस रोगों के समूह को हम लोग एड्स कहते हैं। ध्यान रहे, यह जो एड्स है इसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले यह एड्स चिंपैंजी में हुआ करता था, लेकिन 1981 में सबसे पहला मनुष्य यूएसए में मिला था 1981 में, और फिर 1986 में 1986 में भारत के चेन्नई में सबसे पहला एड्स रोगी मनुष्य के रूप में मिला था। तब से यह पूरे विश्व में यह रोग जो है पांव पसार करके फैला हुआ है। अब जान लीजिए यह इसका सबसे बड़ा कारण, देखिए यह रोग जब रोग होता है तो लोगों में यह भ्रांतियां फैली हैं। यह रोग नहीं कैसे होता है इसको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। साथ में खाना खाने से, हाथ मिलाने से, कपड़ा एक दूसरे का पहनने से इत्यादि से, साथ में सोने से, बर्तन उपयोग, वस्त्र उपयोग इत्यादि से यह रोग नहीं होता है। सबसे पहले खांसने से, छींकने से इत्यादि से यह रोग नहीं होता है। इसलिए इसमें हड़बड़ाने की बात इस तरह की नहीं है। हाँ, रोग होता कैसे है, और ये भी ध्यान रखें यह लाइलाज बीमारी है, आज तक इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी है। तो इसके बारे में जो आज जानकारी दी जा रही है, पूरे विश्व में लोगों को जन जागृत किया जा रहा है। इसीलिए आज 1 दिसंबर को पूरे विश्व में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को हम जानकारी दें। तो जानकारी ही आपका वैक्सीन है। जैसे किसी रोग को होने से पहले वैक्सीन पड़ता है, उसी तरीके से वैक्सीन ही जानकारी जो आज आपको मिल रहा है इस तरह से चैनल के, टीका है। हाँ, जानकारी ही वैक्सीन है। इसको जानकारी को वैक्सीन समझिए। जैसे आप कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लिए हैं, उसी तरह से जैसे आज जानकारी पूरे विश्व के लोगों को मिल रही है, तो यह जानकारी ही वैक्सीन है सर। और आप सभी लोग इसके बारे में जाके लोगों को बताइए कि इसके प्रति जन जागृत करिए सभी लोगों को। जैसे यह सबसे ज्यादा होता कैसे है, तो ध्यान रखिए, यह ब्लड के संपर्क में आने से, यह रक्त में मिलता है इसके विषाणु, मुंह के जो लार है उसमें मिलता है। फीमेल के जो योनि स्राव होता है, वेजाइनल जो सेक्रीशन होता है, उसमें इसके विषाणु मिलते हैं। जो मेल होते हैं, पुरुष हैं, उनके सीमेन में यह मिलता है विषाणु। तो इन सबों से यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह रोग ट्रांसमिटेड होता है, यानी फैलता है। इसलिए इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं, यानी लैंगिक जनन संचारित रोग भी यह है। ध्यान रखना है कि एक से दूसरे में यह फैलता है, सिर्फ ही नहीं कि हमको है तो हम ही को होगा। यदि इस रोग से कोई पुरुष ग्रसित हो जाता है तो उससे महिला को भी यह रोग ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए इसको एसटीडी रोग भी कहते हैं। इसलिए इस पर ध्यान देना है। डिस्पोजल और अस्तूरा का हाँ, ध्यान रखना है सर। हाँ, ध्यान रखना है। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं तो इस बात पर ध्यान देना है। जैसे हम लोग एक ब्लेड लेते हैं, ब्लेड से नाखून को काटते हैं, वही ब्लेड पूरे परिवार के सदस्य यूज करते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। अस्तूरा जो सेविंग कराते हैं हम लोग, उसमें पैटर्न थोड़ा बदल गया, ब्लेड इस्तेमाल होता है। तो कभी भी कोई सेविंग कराते हैं तो ध्यान रखिए कि उसमें ब्लेड बार बार बदलाया कि नहीं। आपको बनाने के समय जो हमारे नाई जी हैं उन्होंने बदला या नहीं बदला, बिना बदले हुए आप नहीं कराइए सेविंग। नेक्स्ट, कभी भी नाई के जो नरहनी होता है, जिसको आप नरहनी कहते हैं नाखून काटने का, उसका कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे। उसके बाद कभी भी ब्लड डोनेट करना हो, ब्लड देना हो या ब्लड लेना हो, तो ब्लड लेना और देना जिंदगी बचाने के लिए और जिंदगी को बचाने के लिए किया जाता है। लेकिन जब बिना HIV टेस्ट किए हुए यदि हम ब्लड किसी को डोनेट कर देते हैं या ले लेते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा रहता है। तो हम जीवन बचाने के लिए देते हैं, जीवन लेने के लिए नहीं। इसलिए HIV टेस्ट हो जाना बहुत जरूरी है। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसको हिंदी में कहते हैं मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। इसका मतलब होता है कि मानव में जो इम्यूनिटी पावर, रोग निरोधी क्षमता, ये हमारे शरीर में एक रोग निरोधी क्षमता है T4 लिम्फोसाइट और CD4 लिम्फोसाइट, उसी को ही कमजोर कर देता है। नतीजा, हम लोग कई रोग से ग्रसित हो जाते हैं। यही रोगों का जो समूह है उसी का नाम एड्स होता है। तो जो जानकारी दी है, और सबसे बड़ा जो कारण है
एक बात और, माँ से बच्चे को भी यह रोग होता है, लेकिन थोड़ा सा साइंस डेवलप हो गया है। यदि समय रहते पता चल जाए कि माँ एड्स है माँ को एड्स है, तो बच्चे को हम बिना एड्स के जन्म करा लेते हैं। अब थोड़ी यह टेक्निक विकसित हो गई है, पहले यह विकसित नहीं थी। लेकिन अभी भी जिस किसी को एड्स हो जाता है, होने के बाद कहीं कोई इलाज नहीं हुआ। ध्यान रखना है सभी लोगों को। गर्भवती माताओं को पहले जांच करवाना चाहिए। हाँ, जांच कराना। इसीलिए देखते हैं डॉक्टर्स के पास हमेशा प्रिकॉशन में रहना चाहिए। और सब डॉक्टर जो है सबसे पहले HIV टेस्ट लिखते हैं, उस टेस्ट का नाम है एलिजा टेस्ट। ये भी ध्यान रखना है, HIV के लिए जो टेस्ट लिखा जाता है उस टेस्ट का नाम है एलिजा टेस्ट। याद रखिएगा, जैसे ही डॉक्टर एलिजा लिखता है तो समझ जाना कि HIV टेस्ट है, एड्स के लिए टेस्ट उन्होंने लिखा है। और सबसे ज्यादा यह रोग यदि किसी टेस्ट कराने से डरते हैं क्यों? जैसे देखिए, उनके मन में शंका रहती है, डर रहता है। जो लोग, यही बात पर मैं आ रहा था, सबसे ज्यादा यह रोग यदि किसी चीज से फैलता है वह गलत यौन संबंध के कारण फैलता है। जैसे हम लोग वेस्टर्न देश जो है, हमारे जो पश्चिमी देश हैं, उनमें ओपन सेक्स है, वहां सेक्स पर, हाँ, सेक्स पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कहीं भी कोई भी कहीं भी किसी प्रकार से असुरक्षित यौन संबंध बना लेता है, नतीजा उनमें सबसे ज्यादा यह रोग होता है। और वही से रोग पसरते पसरते फैलते फैलते हमारे भारत में आया है। और यहाँ भी जो लोग इस तरह के प्रिकॉशन नहीं अपनाते हैं, जैसे आज जानकारी आपके चैनल के माध्यम से और हम आपको जो दे रहे हैं, यदि इसको आप जीवन में बचा के उतार लेंगे, वैक्सीन जैसे पॉकेट में रखने से नहीं काम चलता है, वैक्सीन को शरीर में लेना पड़ता है। उसी तरीके से जानकारी रूपी वैक्सीन जो हम आपको दिए, आपके चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है, यदि उसको आप जीवन भर उतार लेंगे तो आपको एड्स नहीं होगा। यदि हो गया तो अभी जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक कोई मेडिसिन नहीं है, लाइलाज है। अपने आप को यदि बचाना है तो इस जानकारी को शेयर करिए, लोगों के पास जाइए। कंडोम का प्रयोग, हाँ, आप जानकारी रखिए। यदि सुरक्षित यौन संबंध बनाना है तो उसके लिए बहुत सारी युक्ति और साधन बताए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा चीज़ है, जैसे कोई भी कंडोम का यूज करता है, यह कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकता है। इसलिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना है तो वहाँ कंडोम, अब मेल और फीमेल दोनों कंडोम आता है, इसलिए उसमें आप आराम से उसका इस्तेमाल होता है। और यह जो उम्र है आपकी, यही उम्र होता है जब बच्चे या बच्चियां कोई भी सेक्सुअल, उनका जो हार्मोनल चेंजिंग आता है, जिसके कारण वे गलत यौन संबंध बनाते हैं, और उसी के कारण यह एड्स एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है, यानी फैल जाता है। इसलिए आपको यदि इस रोग से बचना है तो आप ध्यान रखिए कि कभी भी गलत यौन संबंध, एक से अधिक पुरुष या महिला के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो थोड़ा सा मजा जिंदगी भर की सजा बन जाएगी। यही है एड्स रोग आपको सिखाता है। और आज इसी को जन जागृति के लिए आज पूरे विश्व में 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जा रहा है, और पूरा विश्व आज एड्स दिवस के लिए, और इसका एक सिंबल है रेड रिबन, इस तरह का क्रॉस है। रेड रिबन, रेड खतरे का पहचान होता है, इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे, यही इसकी पहचान है, रेड रिबन। समझ गए? तो रेड रिबन जहां भी देखते हैं तो आप समझ जाइए कि यह सिंबल है एड्स का। इसलिए आप लोग एड्स से अपने आप को बचाइए। चलिए आप अपना नाम बताइए। जूली कुमारी, क्लास 12th में है। तो एड्स दिवस पर आप एड्स कैसे फैलता है, पहला सवाल है। साथ खाना खाने से, हाँ या ना? नहीं। नहीं। बैठ जाइए। चलिए, आप एड्स सिरिंज का, डिस्पोजल सिरिंज का प्रयोग करने से फैलता है, एस या ना? हाँ। डिस्पोजल सिरिंज का प्रयोग करने से फैलता है? सवाल ध्यान से सुनिए। नहीं, बिल्कुल सही जवाब। और आगे चलते हैं। एड्स महिलाओं में ज्यादा होता है, पुरुषों में कम? ऐसा नहीं है, दोनों में ही हो सकता है। दोनों में हो सकता है। जानकारी अगर नहीं है तो गच्चा खा जाएंगे। चलिए, हम अपना नाम बताइए। अमृता कुमारी, किस क्लास में है? 11th क्लास, आर्ट्स की साइंस? आर्ट्स। तो एड्स के आज एड्स दिवस है, तो एड्स दाढ़ी बनाने का जो रेजर है उसका बार बार प्रयोग करने से होता है, हाँ या ना? हाँ। बार बार प्रयोग करने से हो जाता है, इसलिए ब्लेड बदलना चाहिए। हाँ। धन्यवाद। चलिए, आप अपना नाम बताइए। बताइए। काजल कुमारी। तो एड्स एक अवस्था है जहाँ से आदमी कमज़ोर हो जाता है, सही या गलत? सही है। सही है। चलिए, आप बताइए अपना नाम। सलमा परवीन। सलमा परवीन। तो एड्स के बारे में लोग को बहुत सा भ्रांति है कि साथ खाने से, कपड़ा पहनने से फैलता है, हाँ या ना? नहीं। साथ खाने पीने से नहीं फैलता है? नहीं। चलिए, अपना नाम बताइए। पूनम कुमारी।
एड्स यौवन रोग है, सही या गलत? सही है। सही, बिल्कुल सही जवाब बताए। तो चलते हैं आगे प्रतिभागी से। आपका नाम? सोनाली कुमारी। सोनाली कुमारी। एड्स दिवस है आज 1 दिसंबर जी। और नवोत्तर में सबसे ज़्यादा एड्स का जागरूकता का काम किया अविनेश सिन्हा ने। दोनों ने कहा कि रेड रिबन जो है, उल्टा रिबन, वो प्रतीक है एड्स का, हाँ या ना? हाँ। हाँ, उल्टा रिबन मुड़ी में फंसा हुआ। जी। धन्यवाद। अब अपना नाम बताइए। ममता कुमारी। किस क्लास में है? 12th में। तो आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? एक्स दिवस। एक दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब आपने बताया। चलिए आप। नवनेश कुमार। नवलेश कुमार। घर? रुस्तमगंज। रुस्तमगंज। तो आज एड्स दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में आपको पहले से जानकारी थी? बायोलॉजी में पढ़े या आर्ट्स में 9वां 10वां में? नहीं। कभी नहीं पढ़े हैं? नहीं। यह भयानक बीमारी है। यस। इस रोग से बचने का एक उपाय बताइए। कैसे? एड्स से रोग से बचने का? डिस्पोजल सुई का प्रयोग करवाएंगे कि अस्तूरा से प्रयोग नहीं करके ब्लेड का प्रयोग करवाएंगे? अस्तूरा ना करके ब्लेड का प्रयोग करवाएंगे। ब्लेड का प्रयोग करेंगे? यस सर। धन्यवाद। आपने अभी स्मार्ट क्लास में देखा कि किस तरह से बच्चे बच्चियां एड्स के बारे में अपना। दूसरा से आखिरी सवाल होगा कि आप बच्चों को एड्स दिवस पर क्या संदेश देना चाहते हैं? जानकारी ही इलाज तो है, लेकिन इस पर आप अपना विचार क्या देना चाहते हैं? हम बच्चों से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जितनी बात हमने आपको बताई और उस पर आप सबसे पहले अपने जीवन भर उस पर अमल करिए, पहला। दूसरा मेरा यह संदेश होगा कि आप प्रत्येक बच्चे यहाँ से यह प्रण लेके जाए कि हम 10 लोगों को एड्स के बारे में जो आज हम जाने हैं क्लास में, उसके बारे में 10 लोगों को बताएंगे और साथ में यह भी उनको बताइए कि आप भी 5-5 लोगों को बताइए। यदि इस प्रकार एक कड़ी बन जाती है तो आज अब से लेकर शाम तक जो 4-5 घंटे का समय है, 5 घंटा में कई हजार लोगों को आप जैसे बच्चे हम एड्स के बारे में जन जागृति दे करके उसको फैला सकते हैं, बता सकते हैं। यही मेरा संदेश है और यह भी रहेगा कि कम से कम मेरा बताया हुआ व्यर्थ न जाए, आप बच जाइए तो हम समझेंगे कि मेरा आज जो जानकारी दिया हुआ एड्स पर है वह मेरा सफल हो गया। और इतना कहते हुए मैं आज आप सभी को स्मार्ट क्लासेस की ओर से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि अपना समय निकाल करके इस एड्स दिवस पर आप यहां आए और इस तरह की बातों के लिए बच्चों को प्रेरित किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।